अब थर्ड क्वेश्चन भी जो है ना वो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास। क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला मास होता है ना, ये मास होता है आयनिक कंपाउंड्स का। किसका होता है, आयनिक कंपाउंड्स का। अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के मास की बात करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। और अगर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की, तो उसका जो होता है ना, उसका हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। और फाइंड करने का जो तरीका होता है ना वो दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर इन सब के भी एटॉमिक मासेस लिख देते हैं पहले। तो कार्बन का जो हमारे पास होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का जो होता है हमारे पास 1 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है, 16 होता है, और यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्रोजन का हमारे पास 14 होता है। बस इन सबको यूज करके हमारे आंसर्स आ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें C2H5OH की, C2H5OH इथाइल अल्कोहल की, तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और कार्बन का होता है 12। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 5 है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो प्लस 16, और यहाँ पर फिर से हमारे पास हाइड्रोजन है एक, तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब अगर मल्टीप्लाई करा लें, 12 2 कितना हो जाएगा 24, प्लस 1 5 हो जाएगा 5, प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। इन सबको ऐड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 46। इसका भी यूनिट क्या होता है, सेम AMU होता है। अच्छा जी, आ जाए पार्ट 2 पर। अगर तो पार्ट 2 के लिए हमारे पास क्या है, H2O है, तो H2O सिंपल। तो H का हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। कितने हमारे पास H हैं, 2 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 1 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 16, और हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा, तो 18 AMU हो जाएगा। अच्छा, पार्ट 3 पे अगर आ जाए तो ये हमारे पास है NH3, NH और 3। N का जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, 14 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14 प्लस H का 1 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 3 करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 3 3, और आंसर हो जाएगा 17 AMU। इसका भी अगर हम पार्ट 4 देख लें तो क्या है हमारे पास, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पार्ट 4 में हमारे पास है CO2। कार्बन का हमारे पास कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 2 है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 2 32, और आंसर क्या हो जाएगा टोटल करने पे 44 AMU हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं